50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। पहला क्वेश्चन, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है बी आर अम्बेडकर। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना बी आर अम्बेडकर के द्वारा 1957 में किया गया था, 1957 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को लाहौर संयंत्र के लिए फांसी दिया गया था, 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी? तो वह सभा इलाहाबाद में हुई थी। वह सभा इलाहाबाद में हुई थी। और असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया गया था? तो 12 फरवरी 1922 को। 12 फरवरी 1922 को चौरा चोरी कांड होने के बाद 12 फरवरी 1922 को। लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। और कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में। इसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? तो एच.एस. अलकाट। एच.एस. अलकाट। कौन कौन शामिल थे होम रूल लीग में? तो बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, सुब्रमण्यम अय्यर। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया गया था। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुआ था? तो 1920 में। बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु 1920 में। न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ के लेखक एनी बेसेंट। न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ के लेखक एनी बेसेंट। नेक्स्ट, नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? तो इसका सही उत्तर है प्यारेलाल। प्यारेलाल। नोआखली घटना कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। 1946 में। प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था किसको? तो रचनात्मक कार्यक्रम को। रचनात्मक कार्यक्रम को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 में। 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? तो पोस्ट मास्टर। कौन कौन सा है? तो दुर्गेश नंदनी, आनंद मठ, देवी चौधरानी। पूछेगा पोस्ट ऑफिस के लेखक आर.एन. टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। बोसोन की खोज किसके द्वारा किया गया? सत्येंद्रनाथ बोस के द्वारा। सत्येंद्रनाथ बोस के द्वारा। और गोपाल कृष्ण गोखले कब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो 1905 में। 1905 में। किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी का। दादा भाई नौरोजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी था। इसका सेनापति था मलिक काफूर जो दक्षिण अभियान में गया था। किला ये कोहना किसके द्वारा बनाया गया? तो शेरशाह सूरी के द्वारा। किला ये कोहना शेरशाह सूरी। जिंदा पीर के नाम से किसको जाना जाता है? तो औरंगजेब को। औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? तो 1707 में। और बाबरनामा बाबर ने किस भाषा में लिखा था? तुर्की में। बाबरनामा बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? तो अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था 1917 में। और मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो 1899 से 1900 ईस्वी के करीब में छोटा नागपुर के पठार में झारखंड में हुआ था। कुशल कुंवर किससे संबंधित है? तो अहोम आंदोलन के नेता थे। कुशल कुंवर अहोम आंदोलन के। और मंगल पांडे को कब फांसी दिया गया था? मंगल पांडे को तो 8 अप्रैल 1857। 8 अप्रैल 1857 में।
पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ की स्थापना करम शाह ने किया था 1813 में, और यह बंगाल में हुआ था। पागल पंथ बंगाल में हुआ था। बुल्ले शाह कौन है? तो यह पंजाब का एक कवि था और सूफी कवि माना जाता है बुल्ले शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के युद्ध में बाबर को जीतने का मुख्य कारण क्या था? तो तुलुगामा नीति। और पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1926 में। इसी युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य का नींव पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो मलिक उल सर्क 1398 में इसका मृत्यु हो गया था, मलिक उल सर्क का। पूर्व का सिराज किसको कहा जाता है? तो जौनपुर का पूर्व का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। पूछेगा जौनपुर में सरकी राजवंश के अंतिम शासक कौन था? तो हुसैन शाह सरकी। और जौनपुर की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक। लेकिन जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना कहेगा तो मलिक उल सर्क। नेक्स्ट, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के स्वधान प्राप्त हुआ है तो जोरवे संस्कृति से। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों का स्वधान प्राप्त हुआ है तो जोरवे संस्कृति से। नेक्स्ट, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो गुप्त वंश का। भागवत संप्रदाय के विकास में गुप्त वंश का अधिक योगदान था। पूछेगा प्रथम सोना का सिक्का किसने चलाया था? तो हिंद देवनानी चलाया था। सर्वाधिक संख्या में कौन चलाया था? तो गुप्त चलाया था। सर्वाधिक शुद्ध बोलेगा तो कुषाण वंश चलाया था। सर्वाधिक शुद्ध कुषाण, और कुषाण वंश के द्वारा 78 ईस्वी में शक संवत का प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट, धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? धमेक स्तूप सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है धमेक स्तूप। इसका निर्माण कौन करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। आगरा का किला किसके द्वारा निर्माण करवाया गया? तो अकबर के द्वारा। आगरा का किला अकबर। पूर्व का सिराज किसको कहा जाता है? पूर्व का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। यह अपने समय में टैक्स 1/2 यानी कि 50% कर दिया था, जो सबसे ज़्यादा था। चालीसा को किसने शुरू किया था? चालीसा तो इल्तुतमिश। इसको समाप्त किसने किया था? तो बलबन ने। लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाया था? तो बलबन। और सांकेतिक मुद्रा किसके द्वारा चलाया गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। इसको पागल बादशाह भी कहा जाता था। नेक्स्ट, यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का आकार एस आकार के जैसा होता है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो लेक सुपीरियर। और खारे पानी का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। नेक्स्ट, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाभर क्षेत्र उदाहरण है तो गिरिपद स्थिति का। शिवालिक यह हिमालय का नवीनतम श्रेणी है और हिमालय को नवीनतम वलित पर्वत के ग्रुप में रखा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो यह निहारिका है। क्षुद्र ग्रह यह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाता है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सेरेस। ग्रह की कुल संख्या कितनी है? तो 8। इसमें सही मिलान को चुनना है, सही मिलान। तो अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है? तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन से। अनुच्छेद 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 40 तो ग्राम पंचायत का गठन से। नेक्स्ट,
अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय से संबंधित है। 98 संसद सचिवालय से संबंधित है। अनुच्छेद 239 यह संघ शासित क्षेत्र का प्रशासन से संबंधित, संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। संसद के कितने अंग होते हैं? तो 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 79। और राज्यसभा का उल्लेख 80 में है और लोकसभा का 81 में है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, प्रतिनिधि सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाई पर नियंत्रण नहीं होता है? तो नागरिकों की शिकायतें, नागरिकों की शिकायतें। स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को माना जाता है। विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। कानून के समक्ष संरक्षण, कानून के समान संरक्षण, यह अमेरिका से लिया गया है। यह अमेरिका से। अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। निम्नलिखित कथन में से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? तो BCD अनुच्छेद ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट पर आधारित है। तो ये सही है। मौलिक अधिकार 12 से 35 है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। यह गलत है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक के स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है। यह गलत है। पूर्ण संघीय संविधान नहीं है, अंशतः है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। मूल अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है। यह गलत है। तो सही केवल एक है, गलत B, C और D है। इसका उत्तर D हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ष 1911 में भारत के संविधान में होने वाले 97 संशोधन का संबंध किस विषय से है? 97वां संविधान संशोधन का विषय क्या था? तो सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन, सहकारी संस्थानों का गठन व कार्य संचालन। 86वां संविधान संशोधन 2002 किससे संबंधित है? तो 14 वर्ष तक के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। और लोकपाल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। लोकपाल के प्रथम अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट, भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान यानी कि अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार कानून कब पारित किया गया? तो 1996 में। सॉरी, इसका क्वेश्चन का आंसर डाउट लग रहा है। 1996 में CTBT का भी स्थापना किया गया था। 1996 में CTBT का भी स्थापना किया गया था। और सेबी की स्थापना 1988 में किया गया था, लेकिन इसका अधिनियम कब आया था? तो 1992 में आया था। कारगिल विजय कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था। 1999 में। व्यक्तिगत प्रायोज्य आय यानी PDI एक खाली स्थान है। PDI बराबर होता है व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। व्यक्तिगत आय में से दोनों को घटा देना। व्यक्तिगत भुगतान, कर भुगतान एवं गैर कर भुगतान दोनों को घटा देने पे PDI निकल जाए। राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना 1949 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता PC महालनोबिस कर रहे थे। इसके अध्यक्ष PC महालनोबिस थे राष्ट्रीय आय समिति के स्थापना के समय। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1938 में। राष्ट्रीय योजना समिति 1938, राष्ट्रीय आय समिति 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह अत्यंत वाष्पशील है। यह अत्यंत वाष्पशील है, इसी कारण से स्पिरिट ठंडा अनुभूति देता है। जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तब वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का केवल कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो केवल 1%, 1% ही ग्रहण करता है एवं उसको खाद्य ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करके अपना भोजन बनाता है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम प्रकाश संश्लेषण के दौरान O2 गैस निकलता है और CO2 का अवशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सही मिलान करना है। तो आर्सेनिक फेफड़ा का कैंसर से संबंधित है। आर्सेनिक फेफड़ा कैंसर से। कैडमियम हड्डियों में कमजोरी से संबंधित है। कैडमियम हड्डियों में कमजोरी से। पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC श्वसन संबंधी समस्या उत्पन्न होता है इससे। और बेरियम से मस्तिष्क में सूजन आ जाता है। बेरियम के कारण मस्तिष्क में सूजन हो जाता है। आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के कारण होता है और लाल रंग स्ट्रांसियम के कारण होता है। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में कैडमियम या बोरॉन का छड़ का उपयोग किया जाता है और मंदक के रूप में भारी जल एवं ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। तो एस्टरीकरण हाइड्रोजनीकरण से कृत्रिम घी बनाया जाता है। हाइड्रोजनीकरण से कृत्रिम घी बनाया जाता है। नेक्स्ट, ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। तो वांडर वाल्स बल के द्वारा। और ग्रेफाइट को नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनाने से संबंध है? तो यह है सल्फर डाइऑक्साइड जो अम्ल वर्षा में भी उत्पन्न होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति कैसी है? अम्लीय। और कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रकृति कैसी है? तो उदासीन। किस प्रकार के ऊतक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है? तो उपकला ऊतक से। रक्त में कौन सा ऊतक पाया जाता है? संयोजी ऊतक। नेक्स्ट, मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? तो प्रतिजीवाणु कारक, यानी जीवाणु को मारने वाला। लाइसोजाइम जो है वो जीवाणु को मार देता है। एमाइलेज का क्या कार्य है? तो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। वसा को कौन तोड़ता है? तो लाइपेज जो है हार्मोन, यह वसा को तोड़ देता है। नेक्स्ट, पौधे में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? पौधों में रंध्र का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो स्फीति दाब पर। पोटोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वाष्पोत्सर्जन का दर मापा जाता है। कौन सा एक फूल का भाग है? तो स्त्री केसर। इसको मादा भाग भी कहा जाता है। नर भाग को पुंकेसर कहा जाता है। नेक्स्ट, फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह एक विषैले पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। यह सही है श्वेत फास्फोरस के। दूसरा है, यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। यह भी सही है। दिया सलाई में लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। सोडियम को किरोसिन में रखा जाता है एवं श्वेत फास्फोरस को जल में रखा जाता है। सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन सी नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है? तो हिस्टेमिन विटामिन की खोज 1911 में फंक के द्वारा किया गया था। केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? तो अंतःद्रव जालिका में होता है। हरित लवक कहाँ पाया जाता है? तो हरा पत्ती में, पेड़ के हरा पत्ती में हरित लवक पाया जाता है। और नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन के द्वारा 1886 में किया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी बोला जाता है। गोल्जी काय के खोज किसके द्वारा किया है? कैमिनो गोल्जी के द्वारा।
अब माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया? तो बेंडा ने किया था, बेंडा ने। नेक्स्ट, लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? तो संवहनीय ऊतक, संवहनीय ऊतक। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्देशित करता है? किसे निर्देशित करता है? तो आरबीआई द्वारा प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय एवं विक्रय करना। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, 1934 के अधिनियम से हुआ था। ये यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पे हुआ था। आरबीआई का गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ थे और पहले भारतीय सीडी देशमुख थे। अभी वर्तमान में पूछेगा तो अभी वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। नेक्स्ट, पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्नलिखित में से किस समिति ने की थी? तो तारापोर समिति ने, तारापोर समिति ने किया था। लघु उद्योग से आबिद हुसैन समिति, आबिद हुसैन समिति का संबंध लघु उद्योग से है। रंगराजन समिति का विनिवेश से है, विनिवेश से है। नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग संरचना सुधार से है, बैंकिंग संरचना सुधार से है। नेक्स्ट, भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था? तो एच बैरोज, एच बैरोज। अब मानव भूगोल का जनक किसको माना जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल, फ्रेडरिक रेटजेल। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? तो पश्चिमी घाट। और सर्वाधिक जैव विविधता भी पश्चिमी घाट में पाया जाता है तथा पूर्वी हिमालय भाग में भी जैव विविधता पाया जाता है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। इस तिथि को भी विश्व योग दिवस भी मनाया जाता है। विश्व योग दिवस भी 21 जून को ही मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को, विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ स्थित है? तो कच्छ में। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ स्थित है? तो कच्छ में, गुजरात में। निम्नलिखित में किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा यानी जीभ नहीं बल्कि मन है? यह महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादक अरविंद घोष ने किया था। और हंगरी स्टोन के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तूफानी हिंदू के नाम से स्वामी विवेकानंद को जाना जाता है। कब से? तो 1893 में अमेरिका के शिकागो में जब वह अपना स्पीच दिए थे उस समय। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? द सोशलिस्ट यानी श्रीपाद अमृत डांगे, श्रीपाद अमृत डांगे के द्वारा। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट की बुक है, एनी बेसेंट की बुक है। भैंसा सिंघी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? भैंसा सिंघी, तो यह नागालैंड में पाई जाती है, नागालैंड में। बोडो असम में पाई जाती है, बोडो जनजाति असम में। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ी में, नीलगिरी के पहाड़ी में। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है, 2637 मीटर है। पूछेगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई 2696 है, 2696। नेक्स्ट, HDPE का पूर्ण रूप क्या है? तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, इसको देखते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नर्मदा घाटी से, नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण कहाँ से मिला है? अस्थायी जीवन का प्रमाण मेहरगढ़ से मिला है। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के अवशेष कहाँ मिला है? दमदमा से, दमदमा से। गर्ता आवास के साक्ष्य कहाँ से मिला है? बुर्ज होम से, बुर्ज होम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बुर्ज होम से ही। गर्ता आवास एवं मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य बुर्ज होम से। जूते हुए
खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से। नेक्स्ट, अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा एवं लोथल से। कालीबंगा एवं लोथल से। युग्म समाधियाँ का प्रमाण कहाँ से मिला है? युग्म, तो कालीबंगा एवं लोथल से। कालीबंगा एवं लोथल से। अगर आप डेली का करेंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप देख सकते हैं। कुमार गौरव सर का क्लास है।